दोस्तों, आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डीए और पीए के बारे में और इसे चेक कैसे करते हैं उसके बारे में। दोस्तों, डीए पीए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है एसईओ के लिए, इसीलिए ये क्लास मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इस क्लास को मिस ना करें। दोस्तों, डीए पीए क्या होता है? डीए मीन्स डोमेन अथॉरिटी, जो कि सर्च इंजन रैंकिंग स्कोर ये एक ऐसा सर्च इंजन रैंकिंग स्कोर है जो कि डेवलप किया गया था मोज के द्वारा। मोज एक कंपनी है, आपको भी पता होगा अगर एसईओ में आप हों तो मोज ने इस डीए डोमेन अथॉरिटी को डेवलप किया था। और ये रैंकिंग फैक्टर है जिससे कि आपको यह पता चलता है कि आपका वेबसाइट रैंक कर पाएगा इन फ्यूचर या नहीं। आपको ये रैंकिंग फैक्टर बहुत सारी चीज़ों से कैलकुलेट होता है, जो कि इंटरलिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरलिंकिंग, डोमेन पे कितने लिंक्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक्स जो है वो कितने हैं, और उससे आपका डोमेन स्कोर जो है डीए स्कोर अफेक्ट होता है। दोस्तों, डीए, सबसे पहली बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि डीए जो है, डीए का गूगल से कोई लेना देना नहीं है। मतलब डोमेन अथॉरिटी गूगल से डिफरेंट है। गूगल, लेट सपोज आपका डोमेन अथॉरिटी बहुत ही हाई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका वेबसाइट जो है गूगल पे रैंक करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि गूगल डीए को नहीं मानता। गूगल के पास और भी बहुत सारे रैंकिंग फैक्टर्स हैं जो कि चेक करता है गूगल, और उस रैंकिंग फैक्टर्स के बेसिस पे वो रैंक किसी भी वेबसाइट को करता है अपने सर्च इंजन पे। तो ये डीए जो है, रैंकिंग मीन्स डीए जो है गूगल से डिफरेंट है। अब डीए का मैट्रिक्स जो है 0 to 100 के बीच में ये मैट्रिक्स कैलकुलेट होता है, स्केल जो है वो कैलकुलेट होता है। तो 0 to 100 के बीच में जो कैलकुलेट होता है ये मैट्रिक्स है डीए का। जैसे आपको कोई मीन्स मोज ने एक डिफाइन कर दिया है पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, वो थ्रेशोल्ड है 100 मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है, और मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है, 1 है, 0 है। ठीक है। तो एक चीज़ और है दोस्तों, 0 to 20 पे तक आपको स्कोर करना वो बहुत ही आसान है, बट 20 to 40 बहुत ही मुश्किल है। 42, तो जैसे जैसे आप एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते चले जाते हो डीए का, तो उसके बाद ही आपका जो एफर्ट है वो और भी ज़्यादा आपको लगाना होगा उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड। मतलब 0 to 20 तो आपने कुछ एफर्ट लगाया उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को पार करने के लिए, तो 20 to 40 जितना आपने 0 to 20 में एफर्ट लगाया उससे आपको दोगुना एफर्ट लगाना होगा 20 to 40 में। फिर 40 to 60 तक जाने के लिए आपको 4 गुना ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा 40 to 60 तक को अचीव करने के लिए। इसीलिए इसको कंपैरेटिव रैंकिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और बेसिकली डीए जो है ये एक्सटर्नल लिंकिंग पे ज़्यादा फोकस करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपका विकिपीडिया जो वेबसाइट है उसका डीए बहुत ही हाई होगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक्स जो हैं विकिपीडिया से अटैच्ड हैं। तो इसीलिए विकिपीडिया का मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि विकिपीडिया का कितना डीए डोमेन अथॉरिटी है। और एक चीज़ और क्लेरिफाई मैं कर दूं कि अगेन डीए अगर आपके वेबसाइट का लो है, इसका ये मतलब नहीं कि आपका वेबसाइट गूगल पे रैंक नहीं करेगा, क्योंकि गूगल डीए को कभी भी प्रेफर, मतलब गूगल से ये डिफरेंट है, गूगल कंपनी से डीए का कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है। तो डीए जरूर एक मैट्रिक्स है जो कि मोज के द्वारा डेवलप किया गया है, एल्गोरिदम मैट्रिक्स है जो कि मशीन लर्निंग पे डिपेंड करता है, और ये एक आपको कंपैरेटिव व्यू दिखाता है। कंपैरेटिव व्यू दिखाता है कि आपका वेबसाइट आपके कॉम्पिटिटर का वेबसाइट क्या क्या रैंक कर सकता है, क्या रैंक कर रहा है या नहीं, जिससे कि आपको एक एनालाइजेशन, मतलब एनालाइज कर सकते हो कि आपका वेबसाइट रैंक कर पाएगा या नहीं। तो डीए आप आशा कर रहा हूँ कि डीए आप क्लियर हो गए होंगे, डीए आप समझ गए होंगे। अब पीए क्या होता है दोस्तों? अगेन
डीए का मतलब डीए स्पेसिफाई होता है डोमेन पे या सब डोमेन पे, वही पीए जो है पेज पे, उस पर्टिकुलर डोमेन का जो पेज है उस पे स्पेसिफाई होता है, उसको हम पेज अथॉरिटी कहते हैं। तो पेज अथॉरिटी डेवलप किया गया था, अगेन वो मोज के द्वारा ही डेवलप किया गया था। और जैसा मैंने इस स्टेटमेंट में लिखा है, पेज अथॉरिटी इज ए स्कोर डेवलप्ड बाय मोज दैट प्रिडिक्ट हाउ वेल अ स्पेसिफिक पेज विल रैंक ऑन अ सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, तो पेज अथॉरिटी जो है ये एक स्कोर है जो कि डेवलप किया गया था मोज के द्वारा, और इस स्कोर से आपको ये पता चलता है कि आपका पर्टिकुलर पेज कितनी जल्दी कहाँ SERP पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे रैंक करेगा। इसका स्कोर भी रेंज करता है 1 to 100 तक, और हाईएस्ट स्कोर जो है अगर आपका पेज का, इसका मतलब आपका वेबसाइट जल्दी रैंक करेगा। तो ये स्कोर आप चेक कर सकते हो, मोज का ऑलरेडी बहुत सारा टूल है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हो। बट अगेन यहाँ पे भी आपको सेम फैक्टर डिपेंड करता है कि अगर आपके वेबसाइट का, पर्टिकुलर वेबसाइट का पीए जो है, और हाँ पीए पेज अथॉरिटी डीए पे भी डिपेंड करता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि डीए आपके वेबसाइट का डीए जो है 1 और 2 हो और पेज अथॉरिटी 80-90 तक चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो पेज अथॉरिटी डीए पे भी डिपेंड करता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे अदर फैक्टर्स जैसे हैं इंटरलिंकिंग हो गया, या एक्सटर्नल लिंकिंग हो गया, इंटरनल लिंकिंग हो गया, और कितने सारे आपके जितने भी टाइटल्स वगैरह जो आपने फिक्स कर रखे हैं वो सारे हो गए। तो इन सारी चीज़ों को आप फैक्टर बना के पीए स्पेसिफाई करता है आपका स्कोर। और अगेन यहाँ पे भी सेम इम्प्लीफाई होता है कि आपका स्कोर अगर 0 to 20 तक ले जाना, इस डीए पीए का स्कोर करना आसान है, बट 20 to 40 तक स्कोर करना मुश्किल है। क्यों? जितना एफर्ट आपने 0 to 20 तक रखा है, उतना उससे डबल एफर्ट आपको 20 to 40 तक करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों कि पीए और डीए में डिफरेंट क्या होता है। पीए पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी में डिफरेंट क्या होता है। पेज अथॉरिटी मेजर्स द प्रेडिक्टिव रैंकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए सिंगल पेज, डोमेन अथॉरिटी मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एंटायर डोमेन और सब डोमेन। तो पेज अथॉरिटी जो होता है ये एक सिंगल पेज का प्रेडिक्टिव रैंकिंग स्ट्रेंथ का मतलब चेक करता है। प्रेडिक्टिव रैंकिंग का मतलब आपके पर्टिकुलर पेज, आपका जो पर्टिकुलर पेज है वो गूगल पे रैंक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये चेक करता है पीए। और डीए जो चेक करता है उससे आपको पता चलता है कि आपका डोमेन अथॉरिटी क्या गूगल पे रैंक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये डीए से पता चलता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कैसे आप डीए पीए चेक कर सकते हो। तो डीए पीए चेक करने के लिए आपने मोज ने ऑलरेडी फ्री टूल्स प्रोवाइड कर रखा है, जैसा अभी मैंने बताया था। आपको डीए चेक करने के लिए मोज पे जाना है दोस्तों। मोज पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री टूल्स हैं मोज के, उनमें से आपको डोमेन एनालिसिस टूल्स सेलेक्ट करना है। डोमेन एनालिसिस टूल्स जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे डोमेन पुट करने का ऑप्शन आएगा। लेट सपोज मैं विकिपीडिया का हमें चेक करना है डोमेन अथॉरिटी, तो विकिपीडिया को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब हम एनालाइज डोमेन करते हैं। एनालाइज डोमेन जब करेंगे तो यहाँ पे आप देखो दोस्तों कि विकिपीडिया का डोमेन अथॉरिटी कितना है, 90 है। लिंक रूट डोमेन्स कितने हैं, 186K है। 41.8 मिलियन रैंकिंग कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, मतलब 41.8 मिलियन कीवर्ड्स विकिपीडिया के रैंक कर रहे हैं। 186K लिंक डोमेन है। तो ये डोमेन अथॉरिटी, इससे हम लोगों को पता चल गया। पेज अथॉरिटी जानना दोस्तों, तो पेज अथॉरिटी भी यहाँ पे बहुत टूल्स हैं जो कि आप जान सकते हो। समझ गए दोस्तों। तो और इनके इसके अलावा मोज के जो टूल्स हैं, मोज बार है। मोज बार आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे एक एक्सटेंशन है जो कि आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। लिंक एक्सप्लोरर से, लिंक एक्सप्लोरर आप कितने लिंक्स हैं किसी भी आपके कॉम्पिटिटर्स के, उससे आप वहाँ लिंक डिटेल में फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सारे टूल्स जो हैं फ्री हैं।